हमारा किया हुआ कर्म दोस्तों बीज की तरह होता है, जिसको एक बार अगर हमने बो दिया तो उसका फल आना ही है। आप भूल सकते हो कि मैंने क्या किया, प्रकृति नहीं भूलती, उसको फल आने से नहीं रोका जा सकता, यही अटल सत्य है। पर हम दूसरे बीज बो सकते हैं, हम और परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो आपका भाग्य है वो तो है ही है, जो आप बीज बो चुके उसके रिजल्ट अपने समय पर आएंगे, पर आप जो आपके पास समय है उसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं। अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो आप आपके भविष्य को इसी तरह से बदल सकते हैं, प्रारब्ध को नहीं। तो अभी से, इसी समय से, जहां पर भी है वहीं से शुरुआत कीजिए अपने अंदर परिवर्तन लाने की। जब अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तभी आपके कर्मों में भी परिवर्तन आएगा, तभी आपके द्वारा अच्छे बीज भी बोए जाएंगे, जिसका रिजल्ट भी कोई रोक नहीं पाएगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए जनवरी का कैसा महीना रहेगा उसको लेकर हाजिर हूँ। इस साल का पहला महीना है, तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। आप ये कह सकते हो कलयुग का अंत हो रहा है, एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। और मकर के ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया पूरे वर्ष का, उस पर आप जा सकते हैं पूरे साल के लिए। अभी हम बात करते हैं इस साल का पहला महीना। इस साल के पहले ही महीने में कुछ राशियों के लिए कुछ विशेष इवेंट हो रहा है, जिसमें आपकी राशि भी है। वृषभ भी उसमें आता है, कुंभ भी आता है, और तुला भी आता है, और कहीं ना कहीं मकर भी आता है। क्यों? क्योंकि इस महीने एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। वो इन सभी में योग कारक बन जाता है या राशि का स्वामी बन जाता है। तो वो कहाँ बैठ गया? शनि के साथ। और शनि कौन है? आपकी राशि के स्वामी है। और शुक्र कौन है? आपके लिए कहीं ना कहीं योग कारक है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। तो वो राजयोग बना हुआ, लक्ष्मी योग बना है आपके द्वितीय भाव में, जो धन का है, फैमिली का है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पर 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो आपके ही राशि में आएंगे। यह भी बहुत बड़ा इवेंट है। कोई ग्रह आप ही की राशि में आएगा तो उसका असर तो होगा ही। साथ में राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। गुरु वक्री चल रहे हैं आपके पंचम भाव में, वृषभ राशि में। मंगल भी वक्री चल रहे हैं, और वक्री होते होते 21 तारीख को मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, छठे भाव में। केतु आपकी कन्या राशि में है, नवम भाव में। बुध जो है वो वृश्चिक में है। 4 तारीख को आपके धनु में जाएंगे, 12वें भाव में, और 24 तारीख को आपके प्रथम भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये गति रहेगी ग्रहों की। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट में बात करते हैं तो 2 शुभ घटनाएं होंगी जो होंगी फरवरी में। वो होगा गुरु का मार्गी होना और मंगल का मार्गी होना। बहुत बड़ी घटना है जो फिलहाल में होने वाली है। फिर मार्च के एंड में जाके बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा शनि का। इस महीने की बात करें तो शनि और शुक्र का सहयोग, ये एक बहुत फोकस है इस महीने का। शनि चूंकि आप ही के राशि के स्वामी है, शुक्र चूंकि आपके कारक ग्रह हैं, तो लक्ष्मी योग भी है, ये राजयोग भी है। कैसे कैसे रिजल्ट दे सकता है? सबसे पहले जहां बना है उसके रिजल्ट देगा। द्वितीय भाव में बना है, धन के भाव में बना है, तो धन का कोई लाभ करा सकता है। धन से संबंधित कोई इवेंट चला आ रहा है, आपके नाम से संबंधित कोई इवेंट चला आ रहा है, ट्रेडमार्क से संबंधित, बिजनेस के नाम से संबंधित, फैमिली से संबंधित, तो वहाँ आपकी जीत वगैरह हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है, समाज में आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। इसके अलावा ये भाव जो है संचित धन का है, कि आप जो पैसा कमाएंगे या आपने कहीं संचित किया है वो बढ़ सकता है, स्टॉक बढ़ गया, ऐसे करके कुछ लाभ हो सकता है आपके पैसा जहाँ लगाया हुआ है। ये दशम का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है, तो आपके कर्म की वजह से, आपकी समाज में स्थिति की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से, आपकी रेस्पेक्ट की वजह से आपको धन लाभ हो सकता है। कि जैसे 2 लोग हैं, उनमें से आपको वजह से लोग जानते हैं आपकी कोई रेस्पेक्ट है, तो वो काम आपको दे दिया जाए, या उसकी वजह से आपके लिए कोई कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, आपका जो चरित्र है, उसकी वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है। यहाँ पर पंचम भाव आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपका प्रेम, इन सब की वजह से भी लाभ हो सकता है, या फिर इनको लाभ हो सकता है। आपके प्रेम को लाभ मतलब आपका प्रेमी प्रेमिका, उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो जाए, आपकी संतान की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आपकी एजुकेशन मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना, या फिर कहीं पे आपका एडमिशन जहाँ आप चाह रहे थे किसी अच्छे कोर्स में, किसी अच्छी जगह, या आपके टेस्ट वगैरह जो भी कुछ चल रहा है उसमें आप कुछ बहुत बढ़िया कर लो। पंचम भाव इसके अलावा स्टॉक मार्केट का भी है, और शुक्र भी स्टॉक मार्केट को दिखाते हैं, और धन के भाव में बैठे हुए हैं। तो पुराना लिया हुआ स्टॉक,
अभी का नहीं, पुराना लिया हुआ स्टॉक के पैसे बढ़ सकते हैं। पुराना फैमिली से काम कोई चल रहा है, उसमें बहुत लाभ हो सकता है। कोई चीज़ ऑलरेडी प्रोसेस में है, रोकी हुई है, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है पुरानी चीज़ का। पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से, पुराने कनेक्शन से कोई लाभ होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये दोनों ग्रह अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की सोच सकते हो। आप ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हो, बहुत हो चुका जो चल रहा था, अब ना मेरे को ज़िंदगी बदलनी है। अगर आप डिसाइड कर लोगे तो बदल ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंसान जो है वो, मनुष्य की जो योनि है वो देवताओं और आप ये कह सकते हो कि दानवों के बीच की है। वो रास्ता अगर चुन ले ऊपर जाने का तो उसे कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन छोटे लेवल पर आप देखो तो कि अपना वेट घटाना है ना, अपना शरीर को खूबसूरत बनाना है, या फिर माइंड के लेवल पर कोई बुक पढ़नी है अच्छी नॉलेज की, चाहे वो आपका फिलॉसफी की बुक है कोई, या मनी से रिलेटेड कोई बुक है, या बिजनेस से रिलेटेड कोई बुक है, उसको पूरा ख़त्म कर देना है। क्योंकि आप एक बुक को पढ़ोगे तो ज्ञान जरूर आएगा, और ज्ञान आएगा तो आप उसको इस्तेमाल भी करोगे। आलस से नहीं करना है। कई बार हमारे पास जो नॉलेज है उसको भी इस्तेमाल नहीं करते हम। इसीलिए कहा गया कि आलस से जो है ना व्यक्ति का सबसे परम शत्रु है। उसको पता होता है कि भाई बहुत ज़्यादा आटा वगैरह खाना अच्छा बात नहीं है, फल सलाद अगर सही मिल जाए उनको खाना ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा बैठे रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो 10-10 किलोमीटर तो ऐसे ही चलता था खाने की तलाश में। ऐसे ही रहा पूरा इतिहास। अब कुछ 10-20 साल से ही ऐसा आया कि हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमको भी पता है कि हर 1 घंटे में कम से कम उठ के कुछ ना कुछ करना, घूमना, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, पता हो के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो जो आपकी लाइफ में फिर बेहतर कर सके, खुशी ला सके। इसके बाद राहु। राहु तृतीय भाव में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मेहनत करा रहे हैं, एफर्ट करा रहे हैं, प्रयास भी आप बहुत कर रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत भाग्य भी साथ दे रहा है। क्योंकि केतु है तो भाग्य सडनली कभी साथ देगा कभी साथ नहीं देगा, ऐसी कुछ स्थिति बनी रहेगी। पर हाँ, राहु अपने आप में बढ़िया है, बस आपको थोड़ा अपने साथियों से बना के रखना है। और केतु के तौर पर आप ये कहिएगा अपने पिता, गुरु, टीचर्स, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट रखना है। फालतू में कभी इमोशन में आके, कभी गुस्से में आके, कभी किसी चीज़ को जो आपके हिसाब से नेगेटिव है बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे के, और बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए की हैं उसको भूल के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। केतु संतों को भी दिखाते हैं, तो सत्संग करना, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को जीवन में रखना, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता का पाठ करना, समझना, उसका मनन करना, उसको जीवन में उतारना आपके भाग्य को अवश्य बढ़ाने वाला है। देखिए, आप जो अपनों के लिए कर सकते हैं ना, वो अपने आप को बेहतर बनाना, ये आप वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा इंसान बन रहे हैं, अच्छा इंसान मतलब दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने वाला, बुद्धिमान, नॉलेजेबल, किसी चीज़ की नॉलेज भी रखने वाला, अपना काम करने में भी एक्सपर्ट, क्योंकि कोई भी काम करेंगे उससे दूसरों का लाभ होगा तो आपको भी लाभ होगा। वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप कर सकते हो किसी के लिए भी दुनिया में, क्योंकि आप योग्य होगे तो दुनिया के लिए कुछ कर पाओगे। जिस वृक्ष पे टहनियाँ ही नहीं है, पत्ते ही नहीं है, वो छाया कैसे दे पाएगा, है ना। तो स्वार्थी होना का असली मतलब अच्छे होना है, इसको हम भूल जाते हैं। प्रेम करने का मतलब भी यही है, अच्छा होना, योग्य होना। जब हम अपने से प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, तो बहुत गहराई से सोचोगे तो उसमें एक ही बातें निकाल के आएंगी कि आप दूसरों की केयर करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, अपनी केयर करोगे तो दूसरों के लिए आप कर पाओगे। बाकी छोटी मोटी बातें हैं। अब मंगल जो है ना, ये बैठ के शादी के भाव में, तो मैरिज लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कहन सुनन हो सकती है। वक्री भी चल रहे हैं, और वक्री करते करते 21 तारीख तक इस तरह का ज़्यादा है। गुस्सा क्रोध से भी बच के रहना है, जल्दबाजी से भी थोड़ा बचना है, काम के क्षेत्र में थोड़ा सत्संग रखना है, मतलब अच्छे संग में रहना है। देखिए, बुरी चीज़ें ना घसपतवार की तरह होती हैं, बुरी आदतें ऐसे ही लग जाती हैं, हो जाती हैं, चिपक जाती हैं आपसे एकदम, करना नहीं पड़ता। एक बार कोई टॉफ़ी दे दे, मीठा खिला दे, कोल्ड ड्रिंक पिला दे, ड्रिंक पिला दे, वो व्यक्ति को ना बस अगली बार भैया यही चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। लस्सी वाला कहीं मिल जाए, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता।
और जॉगिंग करने चले जाओ तो और पैर में दर्द हो जाता है, भैया ये तो बेकार चीज़ है, मज़ा ही नहीं आता उसमें शुरू में। तो सारी अच्छी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है। नॉलेज किताब खोल के बैठो तो नींद आ जाती है, प्रयास करोगे तब जाके उसका आनंद आना शुरू होता है आपको, तब जाके वो आपकी लाइफ में आती है। बुरी चीज़ें ऐसे ही आ जाती हैं, करना नहीं पड़ता। तो मंगल जब 14वें भाव को देखते हैं तो यही कहते हैं कि उनसे बचना है। बाकी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, उसका सही जगह डायरेक्शन करनी है, गुस्से में नहीं निकालना है उसको। स्पोर्ट्स में निकाल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। वाणी पे भी ध्यान रखना है, अपनी वाणी को कटु नहीं करना है उस एनर्जी की वजह से। अभी मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे 6ठे में, ठीक है, हालांकि वक्री है, शत्रु का विनाश करेंगे, कोर्ट के शादी में आपको विजय दिला सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें जितवा सकते हैं, ये मंगल कर रहे हैं। भाई सूर्य की बात करें तो 14 तारीख तक 12वें भाव में, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखेंगे और बॉस के साथ थोड़ा बना के रखें, खर्चा वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जब मंगल सूर्य आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, आप कुछ डिसाइड करोगे, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का डिसाइड करोगे लाइफ में, जो साल में एक बार ही होता है। सूर्य यहाँ पर अब पूरी साल के बाद घूम के आए, हर महीने में एक साल घूमते हैं ना, ऐसे करके 1 महीने इसमें रहते हैं, फिर इसमें तो पूरी 1 साल बाद आपके पहले भाव में सूर्य आए। सूर्य आपके मित्र नहीं है, तो गुस्से से बचना है, क्रोध से बचना है। कभी कभी सूर्य जब आते तो हमारे अंदर एंगर आ जाता है, हम कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं चीज़ों को, खास करके स्पाउस को, पार्टनर को, बिजनेस में। तो ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप सही चीज़ें बता रहे हो तो व्यक्ति को समझ में आ गया कि आप जो बता रहे हो उसमें उसका भी फायदा है, तो वो तो खुद ही करेगा आपके बिना भी। तो उस तरह से समझाना है कि फायदा उसका भी और आपका भी, बस उसको समझा देना है कि उसका है। और दूसरी बात, वो आदमी समझदार होना चाहिए, इतना तो चलेगा, है ना। सूर्य जो आ गया यहाँ को देख रहा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो आपका टेस्ट है, आपको मीठा पसंद है, दूसरे को खट्टा पसंद है, तो वो भी आपको समझना होगा। तो क्योंकि रिश्ते की बात है ये, तो दूसरे का सम्मान भी करना है। जैसे आपको अपना सम्मान है, दूसरे का भी सम्मान करने की यहाँ आवश्यकता रहेगी, वरना थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे सूर्य करा सकते हैं। अष्टमेश है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बुध की गति बड़ी तेज तेज रहने वाली है। 4 तारीख को यहाँ आएंगे और 4 से लेकर 24 तक का जो समय है उसमें आपके भाग्य का स्वामी फॉरेन में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो आप फॉरेन विदेश जा सकते हो, यात्रा आ सकती है, ट्रैवल आ सकता है, खर्चा हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, कुछ इस तरह की स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संन्यास, स्पिरिचुअलिटी, ये सब, इन सब में आपकी कोई रुचि हो सकती है, इन सब में आपका कोई रोल हो सकता है। ये जो भाग्य का स्वामी है, जो 9वें भाव का स्वामी है, वही आपके 6ठे भाव का स्वामी भी है। 6ठे भाव का स्वामी 12 में नौकरी के लिए, जॉब के लिए व्यक्ति बाहर जा सकता है, नौकरी और जॉब के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपके घर में जो नौकर चाकर हैं या फिर आपके जो शत्रु हैं वो कहीं दूर जा सकते हैं। आपके घर के जो जीव जंतु हैं उनका भी ख्याल रखना है, कुत्ता पाला है आसपास, कोई गाय है जिससे आप कनेक्शन मानते हो ना, जीव जंतु जो हैं उनके लिए थोड़ा, उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद बुध जो है फिर महीने के एंड में यहाँ पे आ जाएंगे आपके 24 के बाद। जब यहाँ पे आएंगे तो भाग्य में वृद्धि कराएंगे। महीने के एंड में बहुत सारे ग्रह बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये तो अच्छा है ही है, ये भी अच्छे हो गए, ये भी ठीक ही है, ये भी थोड़ा बेटर हुआ है। बुध आदित्य योग भी बन रहा है जो कि खूबसूरत है, बढ़िया है आपके लिए। कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए भाग्यशाली हो, जो अच्छा हो, उसकी तरफ आप बढ़ोगे। तो जो महीने का जो अंत आते आते चीज़ें बहुत ही बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा बड़ा परिवर्तन मार्च के एंड में आएगा जब शनि ये सब बदलने वाले हैं, उसको आप वर्ष फल में देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब थोड़े से ना त्योहारों की तरफ भी बढ़ जाते हैं, मैं जल्दी से करूँगा पर ज़रूरी है जानना। जैसे हमारे वस्त्र भाषा हमारी पहचान है, वैसे ही हमारी त्योहार भी आपकी हमारी पहचान है। बुधवार 1 जनवरी से नई साल शुरू हो रही है, उसकी आपको शुभकामनाएं हो। 13 लोहड़ी है आपकी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख का पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण होगा। तो 14 तारीख भी बड़ी स्पेशल है पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम कहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। 23 की सुभाष चंद्र बोस जयंती और 26 का रिपब्लिक डे है। पौष पूर्णिमा 13 तारीख की है। पुत्रदा एकादशी 9 की और 25 की है साटिल्ला एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत 11 और 26 का, शिवरात्रि जो है 27 की। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। संकष्टी जो है वो 17 जनवरी की है और अमावस्या जो है वो 29 तारीख की है आपकी। भीम शंकर जो है ना वो आपका ज्योतिर्लिंग है,
ओम नमः शिवाय, नमः भीम शंकराय, ये भी बहुत विशेष मंत्र है जो मकर राशि के लिए होता है। अगर उस शिवलिंग के पर ज्योतिर्लिंग को आप दर्शन करने जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत लकी होता है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपके लिए जो लकी डे होते हैं ना, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार होता है। बुध, शनि और शुक्र आपके अच्छे ग्रह होते हैं, इनकी दशा महादशा अंतरदशा है, और अगर ये अच्छे बैठे हैं तो आपको लाभकारी रहती है। वहीं सूर्य की दशा है तो थोड़ा दिक्कत रहती है, ऐसे आपको ये देखा गया है। चंद्र की दशा भी उतनी बढ़िया नहीं है, बुध की बहुत बढ़िया है। गुरु की दशा देखना पड़ता है कि चार्ट में कैसे बैठे हैं, तो ये आप अपने आप भी देख सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर में डाल के दशा महादशा कौन सी चल रही है, ताकि जन्म पत्री का आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। खैर, इसी के साथ आप समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।